नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और ये वही मीनाक्षी चौक है जहां से हमने रात को 12 बजे लाइव तस्वीरें दिखाई थी। लेकिन रात के और अब दोनों टाइम में बदलाव हो चुका है। अब रास्ता चारों तरफ की बात करें तो चारों तरफ के रास्ते बंद हो चुके हैं। यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर जो किसानों की महापंचायत रखी गई है उसकी दूरी है और यहाँ से लोगों को पैदल जाने की अनुमति है। वाहन आप देख पा रहे हैं कि वाहनों को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि अपने व्हीकल को अलग जगह पर पार्क करके पैदल अगर जो जाना चाहे तो आप जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा पूरे शहर भर में हम करीब 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं और शहर भर के चारों रास्तों की बात करें तो चारों तरफ के सब रास्ते ब्लॉक पड़े हैं। जाम की स्थिति बनी हुई है। गन्ना लेकर के देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि किसानी फसल है ये और सिंबल इसको कहा जाता है। अपनी हर कोई आहुति, हर कोई अपनी हाजिरी यहाँ पर लगाने की कोशिश में नजर आ रहा है। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाऊं तो बड़े बड़े होर्डिंग, एक माहौल है इलेक्शन जैसा माहौल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस तरह के इलेक्शन की रैली हो। इसके अलावा आपको दिखाना चाहेंगे कि पुलिस बल, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया, छावनी में तब्दील हो चुका है मुजफ्फरनगर का मीनाक्षी चौक। और जानकारी हमारे पास ऐसी आ रही है कि शामली मुजफ्फरनगर से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी है। 40 किलोमीटर की दूरी है शामली से मुजफ्फरनगर की। और शामली तक जैसा बताया जा रहा है, हमारे पास सूचनाएं आ रही है कि शामली तक के रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि पास लगते तमाम हरियाणा के जिले हैं वो एक ही रास्ता ये पानीपत से होते हुए। और तस्वीरें आप जहां पर देखेंगे किसान झंडे, लोग ही लोग आपको नजर आ रहे होंगे। ऊपर की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि फूलों से भी यहाँ पर स्वागत किया गया है। कुछ जगहों पर फूल बरसाए गए हैं। हालांकि हमारे पास कुछ संयुक्त सूचना ये आ रही थी कि हेलीकॉप्टर से चौधरी चरण सिंह का जो लड़का है जैन चौधरी, उसको हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी थी। कल फूल बरसाने की अनुमति उनके द्वारा मांगी गई थी, लेकिन इजाजत जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई। जिसके बाद, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से योगी सरकार बनी है, कांवड़ के समय में ऐसी यात्राएं आपको देखने को मिली होगी। और आपको बताना चाहेंगे कि उस वक्त कांवड़ियों के ऊपर फूलों की बरसात हेलीकॉप्टर से की जाती थी, लेकिन ऐसा ही कुछ ऐसे यहाँ पर देखने को मिल सकता था। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मानते हुए, व्यवस्थाएं खराब ना हो इसको देखते हुए यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई अनुमति जैन चौधरी को नहीं दी गई है। इसके अलावा दूसरी तरफ की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखाएंगे कि समाजवादी जो पार्टी है उसके भी जो कार्यकर्ता है ऊपर होर्डिंग लगा करके कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में पीछे नहीं रहना चाहता। इसलिए पैकेट है खाने के, वो टोपी लगा करके कि कोई ऐसा ना हो कि कोई पहचाने ना कि भाई समाजवादी पार्टी के या किसी और, अपनी टोपी के साथ में ये लोग खाने के पैकेट जो हैं बांटे जा रहे हैं इनके द्वारा। उनसे भी जानेंगे। यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं गौरव स्वरूप, प्रमोद त्यागी, तमाम स्थानीय जो नेता है वो आप लोगों ने रात को ही घोषणा की थी कि कुछ पैकेट हम लोग बांटेंगे, यहाँ पर लोगों का स्वागत करेंगे, किसानों का स्वागत करेंगे। जी, समाजवादी पार्टी का इन 3 बिलों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे को शुरू से समर्थन रहा है। हमने अपना पार्टी कार्यालय भी आज इस रैली के लिए 3 दिन पहले दे दिया था। आज हमारे सब साथी गौरव स्वरूप
और हमारे और सब साथी नगर के शहर के ये कैंप लगाए हुए हैं। और भी कई जगह हमारे कैंप लगे हुए हैं। रास्ते में खतौली कैंप लगा हुआ है, पुराने कैंप लगा हुआ है। जो लोग आ रहे हैं उनको खाना सुविधा देने का काम किया है। और ये जो हालत जनमानस है ये बता रहा है कि देश और प्रदेश का किसान इन तीनों बिलों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ सरकार के खिलाफ है। सत्ता परिवर्तन होगा इस किसान जो महापंचायत रखी गई है? आप देख लें, सत्ता परिवर्तन किसे कहते हैं। 77 में जयप्रकाश जी की आंधी थी, आज उससे बुरी आंधी है। आज किसान जो 85% है, जो देश की जनता का पेट भरता है, वो किसान और खेती से संबंधित खेतीहर मजदूर सब आज बगावत पर है। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण, पूंजीवादी नीतियों के कारण आज किसान और किसान से संबंधित लोग बगावत पर हैं। और इस बगावत को कोई नहीं रोक सकता। या तो भारतीय जनता पार्टी तीनों बिल वापस लें, और अगर वापस नहीं लेती तो उत्तर प्रदेश में 4 महीने बाद संयुक्त मोर्चे की सरकार बनेगी, उत्तराखंड में भी बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी के अब दिन चले गए हैं। समाजवादी पार्टी के गौरव शुरू जो यहाँ के स्थानीय नेता है, उनसे भी जानेंगे कि 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, आगाज उससे एक लहर बनी थी, और हिंदू मुस्लिम जैसा कि सांप्रदायिकता का उसको बताया जा रहा कि रंग दिया जा चुका था। और यहाँ पर बताना चाहेंगे कि उसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि 2013 में हालात आपने देखा होगा, जंगलों में रहने को लोग मजबूर थे, घरों के अंदर कैद हो गए थे, घर छोड़कर भाग गए थे, मुजफ्फरनगर छोड़ चुके थे, दहशत का माहौल था उसमें। और आज में इस सरकार में कुछ फर्क नजर आया है या कुछ ऐसे ही हालात है फिलहाल भी? आज स्वयं देख सकते हैं, हर जाति का, हर धर्म का आदमी इस महापंचायत में मौजूद है। अब ये सब चीज़ लोग भूल चुके हैं। जिन लोगों ने करवाया था वो अपने मकसद को हासिल कर चुके हैं, लेकिन अब सब लोग जान चुके हैं कि ये सिर्फ एक उनका गद्दी पे नशीन होने का उनका एक प्रोपेगेंडा था। 2013 में जिस तरह से आपस में लड़ाने का काम किया गया, अब पूरे मुजफ्फरनगर में आपसी सद्भावना, प्रेम का वातावरण चल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग इस पंचायत में हैं। और जिस बड़ी तादाद में इतने बड़े लोग आ रहे हैं, आप स्वयं देख सकते हैं कि अब ये सब चीज़ नगण्य हो चुकी है। 2022 में भाजपा को जाना होगा, नहीं तो किसानों के तीनों कानून जो हैं किसानों के वापस लेने होंगे। ये सब इस महापंचायत से निश्चित रूप से बिल्कुल इसका आगाज हो चुका है। आपको ये लगता है कि जो फिलहाल सत्ता में जो बैठी पार्टी है, उनकी तरफ से सत्ता हासिल करने के लिए उस टाइम पे ये ऐसे दंगे? बिल्कुल उनका ही ये षड्यंत्र था, और वो उस वक्त अपने मकसद में कामयाब हो गए। लेकिन अब जनता जान चुकी है, लगभग 7-8 साल हो चुके हैं, कितना नुकसान हमारे जनपद का हुआ। आपसी प्रेम भाईचारा से कितना नुकसान आपस का सबका हुआ। लोग बाग जो हम लोग प्यार से आपस में एक साथ रहते थे, किस प्रकार से हम लोगों को बांटने का काम किया, लेकिन अब सब लोग समझ चुके हैं। और अब बिल्कुल प्रेम और सद्भाव के साथ सब लोग ये प्रण ले चुके हैं कि हमें इस भाजपा सरकार को यहाँ से हटाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे गौरव जी। इसके अलावा कुछ और लोग हैं। आप कहाँ से आए हो? क्या भाई साहब, हम पानीपत से आए। पानीपत से कहाँ से आए हो? पानीपत गाँव बबैल गांव से। जितेंद्र अहलावत जी के गांव से आए? हाँ जी। क्या करने आए हो यहाँ पे आज? किसान आंदोलन में आए। अच्छा, महापंचायत है जो पंचायत में आए। मतलब सुधरे नहीं आप लोग बस्ताड़ा टोल पर डंडे खाकर सर फुड़वा के? यहाँ भी आओ। बिल्कुल देख रहे हो कितना पुलिस बल है ना? कोई बात नहीं, इतना और आ जाओ। अच्छा, हाँ, कोई टेंशन नहीं उस बात की। 1.5 डंडे बजाएंगे, कभी सोच रहे हो? हाँ जी, इतने डंडे उठे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, कितना बजो, डंडों से नहीं डरने वाले। देख लियो भाई, मना कर जा, आज बजेगा ना पता भी नहीं चलेगा, जब ना पार ही पाओगा लोग। भागने वाला नहीं, मैं भागने वाला नहीं यहाँ था। हाँ बिल्कुल, जितना टंड बजेगा उतना टंड को। और तस्वीरें दिखाएंगे। ज्ञानी जी है, आप कहाँ से पहुंचे हो सर यहाँ पे? करनाल से। करनाल से। तो कैसा माहौल? कब सुबह चले थे या रात को चले थे आप? सुबह चले थे। रास्ता आपने देखा होगा, तमाम रास्ता करीब 100 किलोमीटर के आसपास का सफर करके आए हो। रास्ता सारा टूटा पड़ा है कहीं बीच में सामने। नहीं, किसान कितने हैं? क्या किसान तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत ज्यादा किसान आ रहे हैं। करनाल से रात से ही गाड़ियां चल रही हैं। और इतनी तादाद में अभी भी हम जाम से छोटी गाड़ी के सारे आगे निकल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जनसंख्या बसों पे और ट्रैक्टरों ट्रालियों में भर के आ रही है। और अब के हम ऐसी रैली करेंगे, ऐसी रैली कभी नहीं हुई होगी, और मोदी को बता देंगे कि हम किसान के बेटे अपना हक लेके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे और तेरी मंजी ठोक के जाएंगे। मुख्य
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विधानसभा क्षेत्र से ये लोग पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर में, और इनका ये साफ तौर पर कहना है कि मंजी ठोकना यानी खाट ठोकने की बात बोलते हैं। हरियाणवी में तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे फिर से बताना चाहूंगा कि देखिए आप कैसे लोगों का, किसानों का आना लगातार जारी है। तमाम जितने भी दर्शक जुड़े थे हमारे साथ उनका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अगली और तस्वीरें पंडाल के क्या हालात हैं, कितना भर चुका है, ऐसा हमें बताया जा रहा है कि देखिए आप ऐसा हमें बताया जा रहा है कि पंडाल जो है जहां पर महापंचायत होनी है वो पूरा का पूरा ग्राउंड भर चुका है। बाहर लोग खड़े हैं, शायद एलईडी वहां पर लगाने की व्यवस्था की जाए क्योंकि अंदर तक वो नहीं पहुंच पाए हैं और सैकड़ों किलोमीटर से दूर पहुंचे हैं यहाँ पर उनके लिए, ताकि रैली के अंदर क्या चल रहा है वो तमाम तस्वीरें देख सके। फिलहाल आप जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।